अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से कुछ जॉब्स भी हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट की आपको ये एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी। बड़ी मुझे ये एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए साथ शेयर कर दूँ। पंजाब के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स लाहौर हाई कोर्ट की जॉब है। पर्सनल असिस्टेंट जिसका स्केल नंबर होगा 18। जॉब का जो कोड है वो है G128। यहाँ पर ओपन मेरिट की 46 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा की 2 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन की 1, तो ये टोटल सीटें होगी 49। अप्लाई कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। BA BSc BCom, और अगर आपका BS है तब भी आप एलिजिबल हैं। और सेकेंड डिवीजन का कोई भी बंदा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने शॉर्ट हैंड मांग रखी है 110 शॉर्ट हैंड एंड 50 जो है टाइपिंग स्पीड। ऑफ कोर्स ये जो क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स शॉर्ट हैंड जिसको आती है या वो कुछ टाइम लगा के मेहनत कर ले तो ज़ाहिर है अभी इसका टेस्ट होना है, पेपर होना है। शॉर्ट हैंड भी कोई इतना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर जिस शख्स के अंदर जुनून है, जो चाहता है कि यार मुझे 18 ग्रेड की पोस्ट मिल जाती, इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला। बाकी 50 वर्ड्स जिनकी जिस तरह कैनाल पटवारी में जिन लोगों ने 40 वर्ड्स पर मिनट निकाली, 50 वर्ड्स पर मिनट, उनके लिए ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। शॉर्ट हैंड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट चाहिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, प्रोफिशिएंसी इन उर्दू एंड इंग्लिश। तो सर्टिफिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो। कोई इन्होंने वो नहीं लिखा यहाँ पर कि कितना आपके पास हो, 6 महीने का हो या साल का, कोई भी सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा। उर्दू इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको प्रेफरेबली 3 साल का चाहिए किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। अभी जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम कर रखा है तो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का बनवा लेते हैं और बड़ा इजीली बन जाता है। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एज की अगर बात करें तो 22 से 30 साल प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन। 35 ईयर्स के मेल और 38 ईयर्स की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको मज़ीद भी एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाती है। अप्लाई करने का तरीका क्या किया है? www.lhc.gov.p/जॉब्स के ऊपर जाकर आप अप्लाई करेंगे। हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन ही आपका इसके ऊपर अप्लाई होगा। नो एज रिलैक्सेशन शैल बी परमिसिबल टू एनीवन ऑन एनी अदर ग्राउंड्स वट एवर द केस में भी। अच्छा जी, एज वही है 35 और 38 वाले ही सिर्फ कर सकते हैं, मज़ीद कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। तो 35-38 भी काफ़ी एज है बहरहाल। उसके बाद जी ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपने कम्प्लीटली फिल करना है और इसके अंदर कोई कोताही ना कीजिएगा। अप्लाई आप कर सकते हैं 4 अप्रैल 2025 की रात 11:59 तक। 4 अप्रैल के बाद अप्लाई नहीं होगा और आपको इसके लिए 3000 फ़ी पे करना होगी एनी ब्रांच ऑफ MCB बाय फिलिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द डिपॉजिट स्लिप। आपने अपना नेम लिखना है, CNIC लिखना है, जॉब का टाइटल लिखना है, जॉब का कोड लिखना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है। फ़ी सबमिटेड थ्रू ऑन ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मोबाइल बैंकिंग से एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ आपने इस अकाउंट के अंदर ये जो दिया हुआ है 3000 रुपये फ़ीस MCB के किसी ब्रांच के अंदर पे करना है। ओके जी। उसके बाद जी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट डिसेबल कोटा शैल हैव टू प्रोवाइड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जॉब फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड। तो डिसेबल कोटा के ऊपर जो अप्लाई करेंगे तो उन्हें ऑफकोर्स एक सर्टिफिकेट देना होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न DPO ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा, ज़ाहिर है हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो बस बाकी एक्स्ट्रा सी चीज़ें हैं। बहरहाल इसकी सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर जो 18वां ग्रेड है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट का, यहाँ कम अज़ कम जो सैलरी है ना वो 3 लाख के राउंड अबाउट होगी। 3 लाख या आप कह सकते हैं 2.5 लाख तो कम अज़ कम होगी। कुछ अलाउंसेस भी लामुल होगी। ये 3 लाख तक जा पड़ती है और मेरे ख्याल से इससे अच्छी सैलरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर किसी शख्स के पास भी टाइपिंग की स्पीड की सलाहियत है और शॉर्ट हैंड में भी वो कुछ एक्सपर्टी हासिल कर लेता है तो बहुत बड़ा मौका है। 18वां स्केल आपके सामने पड़ा हुआ है। भी मेहनत तो करनी पड़ती है ज़ाहिर है कुछ हासिल करने के लिए। पेपर इसका वही जनरल होगा, इसमें ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, जनरल पेपर ही होगा जहाँ तक चांसेस हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसकी भी लास्ट डेट भाई 7 अप्रैल 2025 है। फिल 4 अप्लाई करें जिन लोगों ने अप्लाई करना है इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। इसके ऊपर पहले मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल वीडियो, तो जो लोग भी अप्लाई करेंगे, सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी थी कि आपकी जो है इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा 20 नंबर का,
15-20 नंबर की मैथमेटिक्स के ये पोर्शन आ जाएगा, करंट अफेयर्स के कुछ सवाल आ जाएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ और जीके आ जाएगा। आखिरी 2 सालों का करंट अफेयर्स और ये सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये एएसएफ, उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बीआईएसपी ये वाला, और उसके बाद और जितनी भी जो अपकमिंग जॉब्स हैं जैसे डिप्टी अकाउंटेंट ये आ रही हैं, उसके अलावा और भी अपना कस्टम्स के अंदर जो जॉब्स हैं, एफआईए की जो अपकमिंग है, इन सब के लिए हमारा 20 मार्च से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको व्हाट्सएप के हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर जो जूनियर क्लर्क की सीटें हैं 21 सीटें हैं, तो ये भी एक बड़ा मौका है। लास्ट एडवर्टाइजमेंट जो पीपीएससी की आई है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट आपको चाहिए, और टाइपिंग स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड चाहिए। तो ये भी एक बेहतरीन मौका है मेरे ख्याल से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेशक लाहौर में होगी, बाद में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पोस्टिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपका 80% जीके होगा एंड 20% कंप्यूटर एलिमेंट। इसका भी जो हमारा सेशन है वो इंशाल्लाह ये 20 मार्च से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी भी जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो फिल 4 अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद जी नेक्स्ट ये आज के जो हमारे लेक्चर्स में मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तहसीलदार पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा और ज़िलादार का पेपर, म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर, एडीएलडीए का पेपर, उसके हवाले से भी मैंने आपको बतानी है। हमारा ये जो सेशन चल रहा है, जो प्रीवियस सेशन चल रहा है, बैच चल रहा है, उसमें लेक्चर नंबर 10 पाकिस्तान स्टडीज़ कवर, ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। बेनज़ीर फर्स्ट टर्म हमने 1988-90 कवर किया, बेनज़ीर की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल वो सारी कवर की। फिर नवाज़ शरीफ की फ़र्स्ट टर्म को कवर किया 1990 से 93 तक जो थी, मेजर वर्क्स जो नवाज़ शरीफ साहब ने की है। फिर बेनज़ीर की दूसरी टर्म 93 से 96, जितनी प्रोग्रेस हुई उसके टाइम में जो कुछ हुआ। फिर नवाज़ शरीफ की सेकंड टर्म 96 से 99। फिर ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग दीज 2 टर्म्स, लाइक वाजपेयी आया था 1999 में पाकिस्तान में, डीएट की फॉर्मेशन हुई थी 1997 में, डीएट की फॉर्मेशन, फर्स्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान का बनना, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा एक लेक्चर में आज हमने कवर कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद पास पेपर्स हमारे 2019 के 5 और 6 पास पेपर्स कल जो शेयर हुए थे, उनका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आज शेयर आपके साथ हो चुका है, ठीक है। अब जी बात कर लेते हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के ऊपर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सॉरी ज़रा थका हुआ हूँ मैं आज। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा भाई, उसके ऊपर रिट चल रही है और उसका जो फैसला आना है, मैंने आपको पहले भी बताया था 10 या 12 अप्रैल को वो फैसला फाइनल आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि उसके पेपर्स कब होंगे। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल है उसके पेपर मई के अंदर होने के चांसेस है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या जून में जाएगा, वैसा तो आप अप्रैल की तैयारी रखें, लेकिन बहरहाल अप्रैल में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। मई के अंदर इसका फर्स्ट फेज़ होगा, इसीलिए जो हमारा 20 मार्च का सेशन है वहाँ पीएमएस मिनिस्ट्रियल के भी हम एक बैच बना रहे हैं न्यू। तो जो लोग रह गए थे पीएमएस मिनिस्ट्रियल में सेशन को ज्वाइन करने से, वो भी फिल 4 ज्वाइन कर लीजिए। तो मई के अंदर होने के चांसेस, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। और यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, 21 सीटों के ऊपर 105 बंदों का इंटरव्यू लिया जाएगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें कि 50% जिसके नंबर होंगे उसका इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जीके वाला पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिसके यहाँ 70-75 आएंगे वही आगे बढ़ पाएगा, बाकी सारे के सारे पीछे रह जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात है जी आपका ज़िलादार का पेपर है, और उसके बाद म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर है, एडीएलडीए का पेपर है, और भी काफ़ी छोटे मोटे से जो पेपर्स हैं। देखें, ये मुझे जो लग रहा है ना वो ज़्यादा यही लग रहा है कि जो अप्रैल का महीना है ना, उसमें जो 13-15 की स्लॉट बनेगी ना, 13, 14, 15, ये जो डेट्स बन रही हैं हफ्ता इतवार की, 13-15 की गालबन बनेंगी, 13, 14, 15 उनमें पेपर होगा। ये जो बाकी जो फर्स्ट वीक है ना अप्रैल का, उसमें मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी पीपीएससी अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो कभी भी पेपर ले सकता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अप्रैल के सेकंड वीक में इनमें से कोई से 1-2 इंपॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं। ज़िलादार का पेपर भी हो सकता है, म्यूनसिपल ऑफिसर का भी हो सकता है, एडीएलडीए का जो टीपा वाला था या वो जो दूसरा था एडीएलडीए जनरल, इनमें से कोई भी पीपीएससी पेपर कंडक्ट कर सकता है। क्लब्ड की शक्ल में भी पीपीएससी ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी कर लें। ये जो आपके पेपर्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, इसके लिए हमारा द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का पास पेपर्स का सेशन आप लाजमी ज्वाइन कर लें। वहाँ हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, डेली टेस्ट्स हैं। इन 25-30 दिनों में आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी और आपका स्कोर कम अज़ कम
8 से 10 नंबर बढ़ जाने के चांसेस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो ये जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की सीटें आनी हैं SDEOs पीरा फोर्स के अंदर, उसके ऊपर होगी। पीरा फोर्स से मुझे याद आया, पीरा फोर्स का जो मेरिट है मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर बहुत हाई नहीं जाएगा, 50 के राउंड अबाउट मेरिट रहेगा। मैंने पेपर भी देखा है कल, 50 के राउंड अबाउट ही रहना है, बल्कि इससे भी कम हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग तो रनिंग में ही रह गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला। 45 to 50 या मैक्सिमम, अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 50 to 55 भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस मुझे 50 के राउंड अबाउट ही लग रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्या पता 45 पे आकर भी गिर जाए। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका तो ज़्यादा चांस यही है कि वो तो 40, 42, 44 मैक्सिमम। ठीक है, चाहे जितने लोग मर्जी बातें करें जी मेरे 70 नंबर हैं जी, मेरे 80 नंबर हैं, ये खाली बातें ही होती हैं। आप देख लेना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ कि 40 to 45 इंशाल्लाह यहीं तक रहेगा। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसके चांसेस हैं कि वो 50 to 55 पर भी जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे और तगड़े किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा मेरिट हाई चला जाए, लेकिन यही है 40 से 50। ठीक है, 40 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, 50-55 मैक्सिमम। ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, 40 से कम पे तो खैर वैसे ही फेल हो जाता है ना पेपर, तो 40 तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया ना PPSC का। तो बहरहाल जिनके भी ये नंबर आने वाले हैं इंशाल्लाह वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। और इंटरव्यू का हमारा इंशाल्लाह इसके लिए बैच चलेगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है काम ही हमारा था। मैं खुद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ, तो प्राइस कंट्रोलिंग मेरा काम है, एंटी एनक्रोचमेंट हमारा काम है। आज भी मैं 1-2 कब्जे छुड़वा के आया था मौके पर जाके पुलिस फोर्स की मदद से। खैर अब आप लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह, आप लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जब आएंगे, आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे तो हमें भी ज़रा कब्जे छुड़वाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पुलिस हमारे पंजाब पुलिस के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप तो हमारी अपनी फोर्स होंगे ना इंशाल्लाह। तो इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी आपको करवाएगी, जिस तरह हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट में कैनाल पटवारियों की तैयारी करवाई थी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।